काइनेमेटिक्स लेक्चर 5। पिछले बार जहाँ से हम लोगों ने स्टॉप किया था, हम लोग ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन देख रहे थे, एक्स वाई रिलेशन जो आया था प्रोजेक्टाइल के मोशन के अलॉन्ग, हम लोग वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पिछले बार हम लोगों ने ये देखी थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कुछ ये होती है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ पर आपको ऑलरेडी पता है कि u आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है किस थीटा के एंगल पे। ठीक है, g आपको पता ही है नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है, बाकी चीज़ें इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये इसकी मोशन है। तो किसी एक पॉइंट x कॉमा वाई में बीच में ये जो रिलेशन आता है, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा। अब इस लेक्चर में इसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे, इसका क्या मतलब क्या है। सो देखिए, इसको दो तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं आप। पहला केस अभी हम लेते हैं कि हमने y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे टर्म को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो ये कुछ ये बनेगा हाफ जी इंटू वन बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस टेन थीटा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये अगर इसको मैं ए बोलूँ और इसको मैं बी बोलता हूँ, ठीक है, और इसको मैं, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको मैं सी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए आप कि मेरे जी तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। ठीक है, तो u अगर मैं कांस्टेंट कर दूं और थीटा कांस्टेंट कर दूं, राइट, इनिशियल एंगल और इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट, तो मेरा ए टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, a इज इक्वल टू कांस्टेंट इफ u एंड थीटा आर कांस्टेंट इम्प्लाइज a भी कांस्टेंट हो जाएगा, और b माइनस टेन थीटा है तो b भी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, b भी कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा टर्म आता है c क्या है, y। अब अगर आप y की एक पर्टिकुलर वैल्यू इसमें डाल दें तो x में ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। इफ फॉर अ पर्टिकुलर y, किसी एक पर्टिकुलर y इज इक्वल टू सी मान लो आप, ठीक है, जो हमने यहाँ c लिया है, तो इक्वेशन बन जाती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज क्वाड्रेटिक इन x। ठीक है, x में क्वाड्रेटिक बनती है, x में क्वाड्रेटिक बनती है कैसे, देखो g कांस्टेंट था, u आपने माना, u और थीटा आपने कांस्टेंट मान लिया, तो ये वाला टर्म को हम a बोल रहे हैं कलेक्टिवली। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर हो गया, फिर ये आएगा माइनस टेन थीटा टाइम्स एक्स, तो माइनस टेन थीटा को हमने b बोला, जब थीटा कांस्टेंट है तो टेन थीटा भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट टर्म b है, b इज इक्वल टू कांस्टेंट। और फॉर अ पर्टिकुलर y, अगर y की वैल्यू को c मान लें फॉर अ पर्टिकुलर y, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाता है। तो हर y की वैल्यू के लिए x में क्वाड्रेटिक है, मीन्स टू वैल्यूज ऑफ x फॉर अ पर्टिकुलर y वी हैव टू वैल्यूज ऑफ x। का मतलब आप फिगर में देखिए, ठीक है, ये हम कोई y की वैल्यू y1 लिए हैं, इसके लिए आपको फिगर में दो x दिख रहे हैं, एक x1 ये दिख रहा है, दूसरा x2 ये दिख रहा है। इसका मतलब जब प्रोजेक्टाइल अपने इनिशियल पाथ से स्टार्ट करता है ओरिजिन O से, फिर मोशन करते हुए फाइनली रीच करता है, वापस रेंज पे अपने जाता है, तो देखेंगे आप कि दो x के वैल्यू के लिए सेम y होती है इसकी। ठीक है, सेम हाइट अटेन करता है दो x की वैल्यूज पे, x1 पे भी सेम y1 है और x2 पे भी सेम y1 है, जो कि हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पता चल रहा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से हमें यही पता चल रहा है एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन कि x में क्वाड्रेटिक होता है, और इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे ये दो बार आता है। ठीक है, ठीक है, दूसरा, जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पे जाता है उस y के करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही x होगा, देख सकते हैं फिगर में। ठीक है, यहाँ पर आपको एक टेंजेंट मिल जाएगा, आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो,
तो इसका मतलब सिर्फ एक x मिलेगा, दैट इज XH, करस्पॉन्डिंग टू जब y आपका मैक्सिमम होता है, दैट इज मैक्स हाइट। तो यही चीज़ मैंने नीचे लिखी है, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ y वी हैव टू वैल्यूज ऑफ x, y1 के करस्पॉन्डिंग x1 और x2, ठीक है। ये तो आपने देख लिया यहाँ से फिगर से। एक्सेप्शन क्या है कि जब y इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट होती है, y इज इक्वल टू h, तो देर इज ओनली वन x, दैट इज XH। ये हमने इस फिगर में शो किया है कि जब y की वैल्यू मैक्सिमम है h के बराबर, तो यहाँ पर सिर्फ XH आ रहा है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें आपका u, थीटा और g तीन टर्म्स कांस्टेंट हैं और आपने पर्टिकुलर y के लिए निकाल रहे हैं, ठीक। ये चीज़ आप घेर लो, इसे इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन है। g तो कांस्टेंट है ही, u और थीटा को आप कांस्टेंट मान रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में u और थीटा तो कांस्टेंट होंगे जब एक पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल ले रहे हो आप, तो उसके लिए आपको x में हमेशा क्वाड्रेटिक मिलेगा किसी एक गिवन y वैल्यू के लिए, ठीक है। अब इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन देखते हैं। सेकेंड इंटरप्रिटेशन में देखने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें ऊपर नीचे करना पड़ेगा, देखते हैं क्या। सो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को मैं सेक स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, ठीक है। ये बन जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फिर से सारे टर्म लेफ्ट साइड में लेके जाऊँगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में आप लेके जाइए इसे, तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये वाला टर्म इधर आ गया, माइनस एक्स टेन थीटा प्लस वाई प्लस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब कोई पर्टिकुलर पॉइंट एक्स वाई मान ले, अगर अब इस फिगर में देखिए आप, ठीक है, आपने कोई पर्टिकुलर पॉइंट एक्स वाई माना, जी आपका अगेन कांस्टेंट है, ठीक है, यू भी कांस्टेंट है, यू को कांस्टेंट मानिए, यू कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है। सो फॉर अ गिवन एक्स वाई को फिक्स कर दिया, तो फॉर अ गिवन, जब एक्स वाई गिवन हो गया, एक्स वाई आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये वाला टर्म मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, इसको बोलिए ए प्राइम, इसको बोलिए आप बी प्राइम, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, और इस पूरे टर्म को सी प्राइम बोलिए, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। सो फॉर अ गिवन एक्स वाई, ए प्राइम कॉमा बी प्राइम कॉमा सी प्राइम इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। देखो जी कांस्टेंट है, एक्स हमने पर्टिकुलर मान लिया है, गिवन एक्स वाई, तो एक्स कांस्टेंट हो गया, यू कांस्टेंट हो गया, तो ये पूरा टर्म ए प्राइम कांस्टेंट हो गया। सेकेंड वाले टर्म पे आते हैं, बी प्राइम की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स, माइनस एक्स आपको ऑलरेडी आपने गिवन एक्स वाई दिया है, तो एक्स कांस्टेंट हो गया, तो बी प्राइम कांस्टेंट हो गया। तीसरा टर्म है वाई प्लस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, यू आपने कांस्टेंट माना हुआ है, जी कांस्टेंट है ही, एक्स वाई आप गिवन दे रहे हैं, तो सी प्राइम भी कांस्टेंट हो गया। तो ये इक्वेशन कुछ बन जाती है, ए प्राइम टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी प्राइम टेन थीटा प्लस सी प्राइम इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये आ रही है क्वाड्रेटिक इन टेन थीटा। अब इसको ध्यान से देखिए, क्वाड्रेटिक में टेन थीटा में क्वाड्रेटिक आने का मतलब है, आपने क्या दिया हुआ है, फॉर अ गिवन पॉइंट एक्स वाई, फॉर अ गिवन पॉइंट एक्स वाई क्वाड्रेटिक इन टेन थीटा मीन्स टू वैल्यूज ऑफ टेन थीटा, मीन्स टू वैल्यूज ऑफ थीटा। किसी भी पॉइंट एक्स वाई के लिए गिवन एक्स वाई आपका है, आपको दो थीटा वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। इसका मतलब है, देखो रेड कलर से, इसका मतलब है दो प्रोजेक्टाइल मोशंस आपको सेम पॉइंट से पास होते हुए दिखेंगे
फॉर अ गिवन यू और गिवन पॉइंट एक्स वाई। तो इस फिगर में आप देखिए, आपको गिवन पॉइंट एक्स वाई है, पहला प्रोजेक्टाइल जो रेड कलर से जिसकी मार्किंग मैंने 1 की हुई है वो दिख रहा है, वो कुछ θ1 के एंगल पे है, वो भी एक्स वाई से पास करेगा, उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी यू होगी क्योंकि यू तो हमारी कांस्टेंट मानी हुई है। और दूसरा प्रोजेक्टाइल ब्लैक कलर से जो मैंने सेकंड मार्क किया हुआ है वो भी यू इनिशियल वेलोसिटी से है, पर वो θ2 के एंगल पे है, ठीक है, वो भी एक्स वाई से पास कर रहा होगा। तो इसका मतलब यही है, क्वाड्रेटिक इन tan थीटा का मतलब कि दो प्रोजेक्टाइल मोशंस आपको मिलेंगे अलग अलग एंगल पे, θ1 और θ2 के एंगल पे, दोनों एक्स वाई से पास कर रहे होंगे और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी यू होगी। पर क्या अंतर होगा दोनों का इनिशियल एंगल θ1 एंड θ2 डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर टेक अवे में डाल दिया है। फॉर अ गिवन यू, ठीक है, फॉर अ गिवन यू एंड पॉइंट एक्स वाई, मतलब आपको एक पॉइंट फिक्स कर दिया और इनिशियल वेलोसिटी यू फिक्स कर दी, डायरेक्शन फिक्स नहीं है, राइट, θ1 θ2 डिफरेंट। वी हैव टू थीटा वैल्यूज, θ1 एंड θ2, दैट इज वी कैन हैव टू प्रोजेक्टाइल मोशन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। एक्स वाई से पास करते हुए दो प्रोजेक्टाइल मोशन होंगे और दोनों की इनिशियल स्पीड यू होगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो x में भी क्वाड्रेटिक मिला था हमें और tan थीटा में भी क्वाड्रेटिक मिल रहा है। अब इसका एक स्पेशल केस देखते हैं आगे वाले स्लाइड में कि अगर ये पॉइंट हमें दे दिया कि मान लीजिए रेंज है, फाइनल वाला पॉइंट, वहाँ फाइनल जहाँ पे मिल रहा हो वहाँ पर कंडीशन निकालें कि दोनों प्रोजेक्टाइल रेंज पे जाके मिल रहे हों, कुछ इस तरह से फिगर में आप देखेंगे। स्पेशल केस व्हेन पॉइंट इज r,0, अब आपका x, y हो गया r,0, तो फिगर कुछ यूँ बन जाएगी। ये वाला केस फर्स्ट होगा रेड कलर वाला और ये वाला केस सेकंड होगा। दोनों की इनिशियल स्पीड u सेम है, u इज सेम, ठीक है, और θ1 θ2 डिफरेंट होंगे, पॉइंट होगा r,0। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या थी मेरी, y = x tan थीटा माइनस हाफ g x² cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसमें मैं पुट y = 0, x = r, ये सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन, तो इस पॉइंट को भी रिप्रेजेंट करेगा r,0 को भी, तो ये मैंने पुट कर रहा हूँ। तो इसका निकल के आएगा ये 0 = r tan थीटा माइनस हाफ g r² cos स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है कि r tan थीटा हो जाएगा हाफ g r² cos स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ से ज़रा r की वैल्यू निकालिए, तो r की वैल्यू निकल के आएगी 2u² cos स्क्वायर थीटा, tan थीटा को मैं sin थीटा बाई cos थीटा लिख रहा हूँ, ठीक है, अपॉन g, ठीक है। cos स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, सो r की वैल्यू हो जाएगी 2u² cos थीटा sin थीटा अपॉन g। इसको मैं फर्दर लिख दूंगा u² sin 2 थीटा अपॉन g। ये हमारा पुराना रेंज का फॉर्मूला बन गया। अब थोड़ा सा इसमें खेल करते हैं। हमें r की वैल्यू निकली, r की वैल्यू हमने निकाली u² टाइम्स 2 cos थीटा sin थीटा अपॉन g, ठीक है। ये हमारा वापस से फॉर्मूला आ गया रेंज का। पर इसमें आप थोड़ा सा आप ट्रिक लगाएंगे कि sin थीटा को खोलेंगे 2 cos थीटा sin थीटा में, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं, u² × 2 cos थीटा को लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा और sin थीटा को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, ठीक है, अपॉन g। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा u² sin ऑफ 2 90 माइनस थीटा, ठीक है, अपॉन जी, ठीक है। आपने cos थीटा को लिखा sin 90 माइनस थीटा, sin थीटा को लिखा cos 90 माइनस थीटा, 2 एज इट इज़ है। तो जो फॉर्मूला sin 2 थीटा का था 2 sin थीटा cos थीटा, उसी में थीटा की जगह आपको 90 माइनस थीटा दिख रहा है। तो अगेन ये वाला जो टर्म है ये किसका फॉर्मूला है, 2 sin अल्फा, इसको समझिए
और इसको कॉस अल्फ़ा समझिए तो साइन 2 अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, साइन 2 90 माइनस थीटा, ठीक। इसका मतलब अगेन ये फॉर्मूला तो ये देखो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा भी आर है और यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा बाई जी भी, ये भी आर है। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन में रेंज तो सेम है, आर ही आ रही है दोनों में। इसका मतलब साइन 2 90 माइनस थीटा के 90 माइनस थीटा जब एंगल है इनिशियल तब भी रेंज आ रही है आर, और जब थीटा इनिशियल एंगल है तब भी रेंज आ रही है आर। सो इस चीज़ को लिखिए, इम्प्लाइज फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा वी हैव सेम रेंज, ठीक है ना। देखो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपॉन जी, वेयर अल्फ़ा को वैल्यू आप लिख दो 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये सेम फार्मूला आपको दिख रहा होगा, मतलब अल्फ़ा के लिए भी आर आ रहा है और थीटा के लिए भी आर आ रहा है। तो वही चीज़ मैंने लिखा है, फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा वी हैव सेम रेंज आर, क्योंकि दोनों आर के ही इक्वेट हो रहे हैं। तो अब ये नोटिंग आपकी बनेगी कि फॉर अ गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी यू, जब आपको यू गिवन है, अच्छा यू दोनों में फिक्स है, ठीक है। टू प्रोजेक्टाइल्स कैन हैव सेम रेंज, दो प्रोजेक्टाइल का रेंज सेम होगा इफ देयर इनिशियल एंगल्स आर रिलेटेड बाई थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, 90 माइनस थीटा, तो अल्फ़ा प्लस थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो अब अल्फ़ा को अल्फ़ा ना लिख के मैं थीटा 1 लिख रहा हूँ, थीटा को थीटा ना लिख के थीटा 2 लिखूँगा, ठीक है। तो दो एंगल्स इसमें आप देखिए फिगर में, रेड कलर वाला थीटा 1 एंगल पे है, पर्पल कलर वाला थीटा 2 एंगल पे है यू के स्पीड से, दोनों की इनिशियल स्पीड यू दी हुई है। तो दोनों आर पे जाके ख़त्म होंगे तब जबकि थीटा 1 प्लस थीटा 2 के बीच का ये रिलेशन आएगा। कैसे आया, आपको रेंज का फॉर्मूला ये पता है, आपने इसको ओपन किया फर्दर, फिर कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिखा, साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिखा, उसके बाद वापस से इसको कलेक्ट करके साइन 2 वाले फॉर्मूले में डाल दिया। तो ये बन गया यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो 90 माइनस थीटा भी एंगल के लिए सेम ही रेंज आ गई। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जब थीटा 1 और थीटा 2 दो एंगल के बीच का सम 90 डिग्री होगा या एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो उन दोनों प्रोजेक्टाइल्स की रेंज सेम होगी, गिवन दैट कि दोनों का यू सेम है, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस थे जो हमारे ट्रेजेक्ट्री ऑफ इक्वेशन से आए। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। कंडीशन फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, रेंज की देखिए, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है रेंज का, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब इसमें यू तो कांस्टेंट है फॉर अ गिवन प्रोजेक्टाइल, फॉर अ गिवन प्रोजेक्टाइल, अच्छा जी भी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेरिएबल क्या बचा, साइन 2 थीटा। सो आर इज मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम। साइन 2 थीटा की मैक्स वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। कब होगी, व्हेन 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आएगा। ये है कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। इस चीज़ को लिखिए नोटिंग में, फॉर अ गिवन यू रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। ओनली वेरिएबल टर्म साइन 2 थीटा बच रहा था, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कब, जब 2 थीटा 90 होता है, तो थीटा आपका 45 आ जाएगा। मतलब कि रेंज आपकी तभी मैक्सिमम आएगी, ये आर मैक्स तब होगा जब ये 45 डिग्री पे लॉन्च होगा। बाकी केस में यू से आप लॉन्च करेंगे तो कभी यहाँ ख़त्म होगा, ठीक है, ये भी यू से ही लॉन्च होगा, इसका एंगल को 60 है, यानी कम एंगल पे डालेंगे तो भी ख़त्म होगा पहले, 45 वाला मैक्सिमम पे जाएगा, ठीक है।
इन सारे केसेस में u आपका सेम होगा, ठीक है। सेम स्पीड से लॉन्च कर रहे हैं अलग अलग एंगल्स पे, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री वाले केस में आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी। अब एक क्वेश्चन है, ये छोटा सा ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि गिवन है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल यू एट एन एंगल थीटा। ये आपको गिवन है, यू से आप इसको लॉन्च कर रहे हैं थीटा एंगल पे फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, थीटा एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। पूछ रहा है कि व्हाट इज वेलोसिटी व्हेन इट मेक्स एन एंगल फाई विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जब किसी पॉइंट पे ये फाई एंगल बना रहा होगा, देखिए रेड कलर से मैंने फाई शो किया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है। v इज इक्वल टू पूछ रहा है आपको नेट वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपको पता है फॉर अ प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होती है, ठीक है। इसका मतलब u cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v cos फाई, ठीक है। यहाँ से ये u वाला कंपोनेंट u cos थीटा हो जाएगा और यहाँ से इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v cos फाई, तो ये दोनों बराबर होगी, तो v की वैल्यू आप निकाल सकते हैं u cos थीटा ऑन cos फाई, ठीक है। ये आ गया v की वैल्यू। एंगल आपको इसका पता है, एट एन एंगल फाई फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हो गया आपका, निकल गया, ठीक। अब एक टर्म आता है कि वेलोसिटी में इसके प्रोजेक्टाइल के मोशन में जो ये ग्राउंड से वापस की तरफ टकराता है तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है। इनिशियल आपको पता है, ओरिजिन से जब लॉन्च होता है तो u स्पीड से लॉन्च किया जाता है थीटा के एंगल पे। आपको पूछ रहा फाइनली जब टकराएगा तो क्या स्पीड होगी या क्या वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो देखिए आपको अगेन पता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी मैंने v मानी हुई है जिसका डायरेक्शन मैं नीचे की तरफ दिखा रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही ये ज़मीन से टकराएगा। तो v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx क्या होगा, vx हो जाएगा v cos फाई। फाई एंगल ये वाला दिया है, इसका मैग्नीट्यूड फाई है, ठीक है। जब आप इसको साइन के साथ लिखेंगे तो माइनस होगा क्योंकि प्लस एक्सिस से ये क्लॉकवाइज आ रहा है। दिस इज योर प्लस एक्स, दिस इज योर v एंड दिस इज योर क्लॉकवाइज एंगल फाई। तो फाई एक्चुअली में माइनस होगा, पर यहाँ पर आप ये मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं सिर्फ, ठीक है। डायरेक्शन माइनस से सिर्फ डायरेक्शन पता चलेगा, तो vx की वैल्यू v cos फाई हो जाएगी, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, इसका मतलब u cos थीटा इज इक्वल टू vx इज इक्वल टू v cos फाई हो गया, ठीक। अब आपको वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट निकालिए, वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई कैसे निकलेगा, आपको इक्वेशन पता है वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अच्छा, तो वी वाई हमें निकालना है, यू वाई क्या है, यू साइन ऑफ थीटा, प्लस ए वाई कितना है माइनस जी, हमारा प्लस वाई ऊपर की तरफ है, जी हमारा नीचे की तरफ है, और टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा क्योंकि इस पॉइंट पर टकराने का समय क्या है, टाइम इज इक्वल टू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, राइट, यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है हमारा। सो वी वाई अपना ये आ गया, तो वी वाई कितना हो गया, यू साइन थीटा माइनस जी, और टी की वैल्यू क्या होती थी, टी की वैल्यू हमने पहले लेक्चर में लिखा है 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो माइनस जी लिखिए, 2u साइन थीटा अपॉन जी लिखिए, तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस यू साइन थीटा, वी वाई की वैल्यू। अब देखिए वी एक्स की वैल्यू हमारी मिली थी यू कॉस थीटा
और वी वाई की वैल्यू मिली थी वी साइन थीटा विथ अ माइनस साइन। तो हमारा ये यू होगा। तो ये अपना यू था कुछ इस तरह से, ये यू साइन थीटा था, ये यू कॉस थीटा था, और ये अपना यू था थीटा के एंगल पे। तो v अगर मैं बनाऊंगा तो ये u cos थीटा, देखो मैंने रेड से ऐसे ही बनाया है, v साइन u साइन थीटा को मैंने पलट के बना दिया है क्योंकि ये निगेटिव में लगा हुआ है वी वाई। तो वी वाई जब मैं बनाऊंगा तो दिस इज ये माई v, ठीक है। यहाँ पे u साइन थीटा नीचे की तरफ हो गया, u cos थीटा इसकी तरफ हो गया। तो जब मैं v का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो कितना आएगा ये, सो v आएगा अपना u cos थीटा का स्क्वायर प्लस माइनस यू साइन थीटा, माइनस लिखिए चाहे ना लिखिए, मैग्नीट्यूड निकाल लें आप, स्क्वायर में खत्म हो जाएगा। तो इक्वल टू यू आ गया, मतलब कि फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड सेम आ गई। तो क्या चीज़ अंतर हो रहा है, अंतर सिर्फ देखिए वर्टिकल कंपोनेंट जो ऊपर था वो नीचे की तरफ आ गया। इसका मतलब ये जो एंगल फाई है, टेन फाई आप कैसे निकालेंगे, टेन फाई निकालेंगे वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई अपॉन वी एक्स। ये क्या होगा, u साइन थीटा अपॉन u कॉस थीटा टेन थीटा। इसका मतलब फाई इज इक्वल टू थीटा आ गया। मतलब कि सेम एंगल पे ये जो लॉन्च हुआ था थीटा एंगल से, ये थीटा एंगल पे ही हिट करेगा। ये वाला एंगल फाई जो है ये थीटा हो जाएगा, यहाँ मैंने शो किया हुआ है। ये v था, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी u cos थीटा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड साइड में u साइन थीटा होगा, और इसका एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से है वो क्लॉकवाइज में थीटा ही होगा, उसका मैग्नीट्यूड थीटा होगा जो इनिशियली था, ठीक है। तो आपसे जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड सेम है, इनिशियल जो एंगल है प्रोजेक्टाइल का वो थीटा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, फाइनल एंगल जो है वो माइनस थीटा है क्योंकि ये क्लॉकवाइज में आएगा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी इज सेम इन मैग्नीट्यूड एज इनिशियल वेलोसिटी एट एन एंगल माइनस थीटा, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो स्पीड सेम होगी, एंगल जो है वो माइनस हो जाता है, माइनस, ठीक, समझ गए राइट। ये आप इससे डिड्यूस कर सकते हो कि ऊपर की तरफ ये थीटा था, दूसरी बार ये नीचे की तरफ थीटा दिख रहा है। अब आता है टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट इन अ प्रोजेक्टाइल। हमने मैक्सिमम हाइट निकालने का तरीका पहले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में देखा था कि कुछ ऊपर जा रहा था यूं तो h मैक्सिमम हाइट अटेन करता है और वापस से फिर नीचे आ जाता है, ठीक है। तो जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा था, ये पूरे मोशन कंप्लीट करने में उसे कैपिटल टी का टाइम लग रहा था। तो उस कैपिटल टी का फॉर्मूला था 2u साइन थीटा अपॉन जी। हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है जब मैक्सिमम हाइट जिस समय पहुंच रहा होता है उस समय टाइम क्या होता है, तो उसको हम लोग कुछ टी एच से डिनोट कर रहे हैं। तो टी एच हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें फिर से जब भी मैक्सिमम हाइट का केस आएगा तो हम लोग स्टैंडर्ड एक अपना इक्वेशन लिखते हैं, एट मैक्स हाइट वी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। यही हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन है, इसी से हम निकालेंगे। वी वाई की वैल्यू क्या है, यू वाई माइनस प्लस ए वाई टाइम्स टी, ठीक है। अब मैं इसमें पुट करता हूँ 0 इज इक्वल टू जी, आपका कांस्टेंट है नीचे की तरफ, रेफरेंस आप स्टैंडर्ड रखिए कि प्लस वाई ऊपर की तरफ है और प्लस एक्स इधर है, ओरिजिन आपका ग्राउंड पे है। तो ये हो जाएगा 0, यू वाई हो जाएगा यू साइन थीटा और प्लस ए वाई हो जाएगा माइनस जी। टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, यही हमें टी एच निकालना है, ठीक है। सो टी एच जी टाइम्स टी एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा हो जाएगा। सो टी एच हो जाएगा अपना यू साइन थीटा अपॉन जी, और ये किसके बराबर है, ये टी बाई टू के बराबर है। सो टी एच आपका मैक्स हाइट वाला हो जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, ठीक है। टी एच आपका हो जाएगा टी बाई टू, ठीक। टी एच इज इक्वल टू टी बाई टू आ जाता है। इसका मतलब ये है
कि जितने टाइम में प्रोजेक्टाइल आपका इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक पहुंचता है रेंज तक, उसके आधे टाइम में वो मैक्स हाइट कवर करता है। ठीक है, तो टी एच आपका t/2 के बराबर आ जाता है। तो मैंने यही लिखा है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम टू रीच मैक्स हाइट, जितने टाइम में वो मैक्स हाइट पहुंचता है, दैट इज टी एच इज हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। टी का आधा t/2 हो जाता है। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा ये फॉर्मूला है। आप देखो मैंने कहीं कोई फॉर्मूला यूज़ करके नहीं निकाला है, आप वर्किंग देखिएगा। वर्किंग हम हमेशा स्टैंडर्ड ये रखेंगे कि आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, तो रट्टा मारेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मैक्सिमम हाइट पे जाके वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर डाल दिया है, वी वाई की वैल्यू 0। बाकी यू आई आप जानते हैं, यू साइन थीटा है। एक्सेलरेशन आपका -g पता है आपको। टी की वैल्यू टी एच डालिए, टी एच की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज हाफ ऑफ t/2। ठीक, अब दूसरी चीज़ ये पूछ रहा है कि जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है ये, तो उस समय इसकी पोजीशन क्या है, एक्स के अलॉन्ग इसकी पोजीशन क्या है। तो उसको कुछ हम लोग x,0 मान लें इस पॉइंट को। ठीक है, रेंज हमारी ये दी हुई है, टी एच अभी हमने निकाला u साइन थीटा अपॉन जी, और t क्या था 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो पूछ रहा है x क्या होगा। अच्छा, हमको पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो कितनी होगी u cos थीटा। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है इस डायरेक्शन में, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, x जो मैं शो कर रहा हूँ, x हो जाएगी हमारी u cos थीटा इंटू टी एच। राइट, यही तो होगी, जितना टाइम इंटू स्पीड। जब मेरी स्पीड कांस्टेंट है इस डायरेक्शन में, तो u cos थीटा इज कांस्टेंट, इंटू टाइम से इंटू कर दें तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, उतने टाइम में कितना हॉरिजॉन्टली चला ये। तो टी एच की वैल्यू अब इसमें डाल दीजिए, u cos थीटा इंटू u साइन थीटा अपॉन जी। तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब आप क्या करो कि इसमें 2 से ऊपर नीचे इंटू कर दो, u स्क्वायर अपॉन 2g कर दो, और ऊपर 2 साइन थीटा कॉस थीटा कर दो। इस टर्म से आप फेमिलियर होंगे, ये साइन 2 थीटा हो जाता है, तो u स्क्वायर अपॉन 2g साइन 2 थीटा आ जाएगा। अब इसको रेंज से आप कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी r/2। इसका मतलब टाइम तो आधा लग ही रहा था टाइम ऑफ फ्लाइट का, लेकिन उतने ही टाइम में ये रेंज की हाफ डिस्टेंस कवर करता है। तो ये वाली x जो आएगी दैट इज r/2। तो अदर बाकी सेकेंड हाफ क्या होगी, अगर इसको मैं x प्राइम मानूं, x प्राइम क्या होगा मेरा r माइनस एक्स, ये भी r/2 हो जाएगा। इसका मतलब पहले पार्ट में मैक्स हाइट तक जितनी डिस्टेंस कवर करता है और सेकेंड हाफ में जितनी डिस्टेंस कवर करता है मैक्स हाइट के बाद, दोनों इक्वल होती हैं। ठीक है, और दोनों हाफ का टाइम भी सेम लग रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोजेक्टाइल आपकी सिमेट्रिकल हो गई मैक्स हाइट के अलॉन्ग। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होती हैं, और दोनों के टाइम इंटरवल भी सेम है दोनों में। इस इधर भी t/2 में है और इधर भी t/2 में। ठीक है, दिस इज r/2 एंड दिस इज ऑल्सो r/2। तो आपकी प्रोजेक्टाइल सिमेट्रिकल हो गई मैक्स हाइट के अलॉन्ग। तो यही अपनी नोटिंग है कि एट मैक्स हाइट प्रोजेक्टाइल इज एट हाफ द रेंज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से हाफ रेंज का हाफ डिस्टेंस ये कवर कर चुका है मैक्स हाइट पे। और दूसरा कि प्रोजेक्टाइल आपकी सिमेट्रिकल है अबाउट मैक्स हाइट, मैक्स हाइट के अबाउट प्रोजेक्टाइल आपकी सिमेट्रिकल है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान रखना। कब, जब आप ग्राउंड से एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर रहे हैं किसी गिवन u से, किसी गिवन थीटा से, तो क्या हो रहा है कि जितना मैक्स हाइट जाने में वो आधा टाइम लगा रहा है पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट का, फिर मैक्स हाइट से वापस ज़मीन तक आने में फिर से उसे आधा टाइम लग रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट का, और दोनों ही हाफ में इक्वल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, दैट इज r/2। तो हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल आपकी मैक्सिमम हाइट के अबाउट सिमेट्रिकल है, जैसा ये है वैसा ही ये है। ठीक है,
अब एक स्पेशल केस लेते हैं फ्री फॉल का, केस ऑफ फ्री फॉल। तो फ्री फॉल वाला ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं कि इसमें सिर्फ वर्टिकल मोशन होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन एब्सेंट होगा, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल मोशन, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इज इन वर्टिकल डायरेक्शन ओनली, इनिशियल वेलोसिटी इज इन वर्टिकल डायरेक्शन ओनली। ठीक है, तो जब इनिशियल वेलोसिटी इज इन वर्टिकल डायरेक्शन ओनली होगा तो आपकी इधर ही की तरफ पूरा यू दिया हुआ है, तो जो इनिशियल थीटा होगा आपका वो होगा 90 डिग्रीज में। ठीक है, आप यू लॉन्च कर रहे हैं यू को, ये एंगल 90 डिग्री पे। ठीक है, ये आपका फिर से रेफरेंस एक्सिस आपका सेम ही है, दिस इज योर प्लस वाई एंड दिस इज योर प्लस एक्स। ठीक है, तो ये 90 डिग्री प्लस एक्स से आप नापोगे तो अब हम लोग 90 डिग्री पे लॉन्च कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ, ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, जी आपका कांस्टेंट होगा इसमें भी। तो इनिशियल वेलोसिटी टाइम का क्या फॉर्मूला था, टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u साइन थीटा अपॉन जी। थीटा को जब 90 डिग्री डालेंगे, पुट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टी आ जाएगा 2u अपॉन जी। याद करिए पहले भी हमने फ्री फॉल में यही वाला फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, इसको क्या भी लिखे थे हम लोग, u वर्टिकल अपॉन ए वर्टिकल, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, 2u बाई जी। आर का क्या फॉर्मूला है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, शायद यही है, एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, इसमें आप थीटा की वैल्यू पुट थीटा इज इक्वल टू 90 डालोगे आप, तो आर की वैल्यू यू स्क्वायर साइन 180 अपॉन जी आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 0। आर की वैल्यू 0 और आनी भी चाहिए क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो ये कब चल ही नहीं रहा है, सिर्फ वर्टिकली जाके वर्टिकली आ जा रहा है। ठीक है, तो आर की वैल्यू 0 आ जाएगी। और क्या चीज़ फार्मूला निकाला था हमने, मैक्स हाइट का। मैक्स हाइट अपनी कितनी आती थी, मैक्स हाइट, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मैक्स हाइट, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मैक्स हाइट, निकालना पड़ेगा क्या फिर से, इसमें चलिए निकाल लेते हैं मैक्स हाइट का फॉर्मूला। मैक्स हाइट निकालने के लिए वी वाई इज इक्वल टू क्या करते थे हम, यू वाई प्लस ए वाई, नहीं ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करते थे, इसमें तो टाइम आ जाता है। चलो ये भी एक एक्सरसाइज हो जाएगी, रफ साइड में निकालते हैं इसे, कि हमारा होता था वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको कुछ रेड पेन से निकालते हैं क्योंकि अपना रफ वर्क है। देखिए कैसे निकालते हैं, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay एच। ठीक है, एच अपनी मैक्स हाइट हो गई, तो वी वाई स्क्वायर क्या होगा 0, ये क्या होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g एच हो जाएगा, तो एच हो जाता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, ये अपना मैक्स हाइट का फॉर्मूला आ गया, सिंपली आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अब जब मैं h की वैल्यू इसमें यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g डालूंगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री में डालूंगा, दिस इज नॉट 2 थीटा, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा h की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, जो कि हमारे फ्री फॉल के केस में भी आया था। तो सारे फॉर्मूले इस प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले से डिराइव हो जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू। ये सारी चीज़ें आप एक एक बार खुद से पेन पेपर लेके खुद से डिराइव करके देखोगे, वीडियो जहाँ पे आपको तेज़ लगे, मेरी कोशिश रहती है कि विदिन 1 आवर मैं वीडियो ख़त्म करूँ, तो आपको कहीं अगर फास्ट लगता है तो आप स्पीड कम करके देख सकते हो। ठीक है, और एक बार सुन लिया उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करो उसकी,
तब जाके चीज़ें याद होंगी आपको। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।